यूपीएस का नया गैजेट के बारे में, जिसमें कि पेंशन को लेकर अभी तक पूरा का पूरा टेंशन बरकरार ही है। बातें वह भी बताएँगे जो आप अभी तक नहीं जानते हैं और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अफ़वाहों में ना पड़ें, अफ़वाहों से दूर रहें। तो क्या है इस पूरे गैजेट में, इसको लेकर के हम बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप एक रेलवे एम्प्लॉयी हैं, तो आपको रेलवे संबंधित सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो आइए चलते हैं, नोटिस को देखते हैं। तो ये रहा आपका ऑफ़िशियल गैजेट जिसको कहते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया। ये टोटल हिंदी में 24 पेज का है, कुल मिलाकर इंग्लिश सहित 42 पेज का है। मैं भी इसको बार-बार पढ़ा और प्रिंट आउट लेने के बाद इसमें हमने बहुत सारा मार्क किए। लेकिन उसमें क्या है ख़ास हम बताते हैं। दोस्तों ये गैजेट क्या है और जो एम्प्लॉयी हैं उनकी माँग क्या है? इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एम्प्लॉयी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका माँग क्या था कि अंशदान जो कर्मचारी का 10% कट रहा है, वह ब्याज सहित वापस हो। और दूसरा माँग यह था कि जब से कर्मचारी वीआरएस लें, तब से उनका पेंशन शुरू हो। इन दोनों ही माँगों का 42 पेज में कहीं भी वर्णन नहीं है, कोई ज़िक्र नहीं है। तो आखिर इसमें क्या है? तो इसमें मुख्य रूप से एक चीज़ें हैं कि यहाँ पर 20 साल के बाद वीआरएस के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। यानी इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर वीआरएस जो है, वो 20 ईयर्स कर दिया है। इसका मतलब यह होता है कि आपने अगर वीआरएस के लिए अप्लाई किया तो आपको पूरा पेंशन नहीं मिलेगा, बल्कि उसके अनुपातिक पेंशन मिलेगा। जैसे 40%। यहाँ ऐसे समझें, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो इसका 50% होता है 25,000, लेकिन आपको इसके अनुपात में यानी 40% मतलब कि 20,000 रुपया पर मंथ आपको पेंशन दिया जाएगा। पर रुकिए, ज़रा सब्र करिए। यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप वीआरएस ले लिए हैं, तो अभी आपको पेंशन नहीं मिलेगा। जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे, तो आपको पेंशन मिलेगा। यानी सेम टू सेम चीज़ जो है इसमें अभी भी लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे समझें, अगर आप 20 वर्ष की आयु में नौकरी में आते हो और अगले 20 वर्ष तक नौकरी करके वीआरएस लेते हो, तो आपको अगले 20 वर्ष पेंशन के लिए जिंदा रहना ज़रूरी होगा, तभी आपको पेंशन मिलेगा। और वो 20 वर्ष जिंदा रहने के लिए आपको क्या करना होगा, वो इस गज़ट में बिल्कुल भी कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो प्रश्न उठता है अब क्या करें? दोस्तों आपको मालूम है कि जब से इसकी घोषणा हुई है यूपीएस का, तब से कई गज़ट आ चुके हैं। जैसे बात करें 19 मार्च 2025 का गज़ट, 18 जून 2025 का गज़ट और अब 2 सितंबर 2025 का गज़ट। जिसमें कि 18 जून का जो गज़ट था उसमें ग्रेच्युइटी को मान्यता दिया गया। उसके बाद में मृत्यु या अपंगता के केस में पुरानी पेंशन के विकल्प को लागू कर दिया गया। उसी तरीके से अगर आप वेट करोगे और एनपीएस में बने रहोगे, तो आने वाले समय में और भी कई गज़ट जारी होते रहेगा और कहीं न कहीं जो कर्मचारियों की मुख्य माँगें थी कि कर्मचारी का अंशदान वापस हो और कर्मचारी वीआरएस जैसे ही ले उनका पेंशन शुरू हो जाए, तो वह भी गज़ट ज़्यादा दूर नहीं है। कर्मचारियों का सीधा मांग है कि हमें ये 42 पेज, 48 पेज, 50 पेज, 100 पेज का गज़ट का नोटिफ़िकेशन नहीं चाहिए। हमें तो बस 2 लाइन का नोटिफ़िकेशन चाहिए, 2 लाइन का गज़ट चाहिए, जिसमें पहला लाइन में हो कि कर्मचारियों का अंशदान ब्याज सहित वापस हो जाएगा और दूसरा लाइन हो कि जब से कर्मचारी वीआरएस ले, तब से उसका पेंशन शुरू हो जाएगा। बस इतना होते ही हमारा मानना है कि बहुत से लोग जो है वो सारे के सारे शिफ्ट कर जाएँगे यूपीएस में। गवर्नमेंट को इन बातों पे ध्यान रखना होगा। हमारे अपने प्यारे गवर्नमेंट को ये बात ध्यान दिलाने के लिए, उनको जगाने के लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जो ये गज़ट बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि कमेंट